दोस्तों रामू रस्सी बांधने के लिए कील ठोक रहा था, फिर अचानक से कुछ पत्थर नीचे गिरने लगे। तभी श्यामू ने आवाज सुनी और वहाँ से श्यामू हट जाता है, मगर ये पत्थर जो बोपू एक खिलाड़ी था उस पर पत्थर लग जाता है। फिर उसके सिर से खून निकलने लगा। उसे देखकर रामू बोलता है कि भाई बोपू तो आराम कर ले, लेकिन बोपू बोलता है कि नहीं भाई, मुझे चढ़ाई जारी रखनी है। इसके बाद रामू और श्यामू 2823 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि ये पहाड़ एकदम सीधा, यहाँ से ऊपर जाना बड़ा कठिनाई वाला है। फिर श्यामू एक आइडिया निकालता है, पहाड़ी में लटक के पहाड़ी के दूसरी तरफ जाएंगे और वहां से चढ़ाई जारी रखेंगे। भले ही रास्ता बहुत कठिन था, क्योंकि उन्हें रस्सी पर लटक कर पकड़ कर जाना था। अगर रस्सी से हाथ छूट गया तो रामू और उसके सभी साथियों का मरना निश्चित था। फिर श्यामू जैसे तैसे करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है और रस्सी को जोड़ देता है। फिर रामू भी रस्सी पकड़ के दूसरी साइड आ जाता है। फिर उन्होंने बोपू और सोनू को रस्सी पकड़ कर दूसरी तरफ बुला दिया, लेकिन तभी रामू और श्यामू के बीच रस्सी खींचने के लिए बहस हो जाती है। फिर रामू बोलता है कि क्या पता हमें वापस आना पड़ेगा, लेकिन श्यामू को पूरा भरोसा था कि वो पहाड़ी की चोटी तक पहुंच जाएंगे, इसलिए रस्सी खींचने के लिए बोलता है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये छोटी सी गलती उनको कितनी भारी पड़ेगी। और रात 10 बजे तक 3100 मीटर की एक बर्फ की दीवार तक पहुंच जाते हैं। अब उन्हें आराम करना था। अगर सब कुछ सही रहा तो कल तक वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगली सुबह जैसे ही उनकी आंख खुलती है, वो देखते हैं कि उनकी चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। रामू समझ जाता है कि ये आने वाले बर्फीले तूफान की संकेत है।